नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल मॉडर्न शिक्षा में। दोस्तों, आपके लिए लेकर आया हूँ पूरे 10 सवाल जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों, अभी आपकी परीक्षा लगी है एसएससी जीडी और एसएससी सीजीएल। दोस्तों, अगर आप वास्तव में पढ़ाई करते हैं तो इन 10 में से आप 8 सवाल का जवाब दोस्तों हमें बताना, तब हम देखेंगे कि आपकी तैयारी दोस्तों कितनी है। अगर 8 में से आप 6 या 5 कर पाते हैं तो दोस्तों आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस ज़बरदस्त क्लास को। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप अपनी जो आपके मार्क्स बनेंगे दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए दोस्तों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद है? दोस्तों, आपसे पूछा है कि संसद को किस अनुच्छेद में रखा गया है। दोस्तों, मेरे सवाल के जवाब देने से पहले आप अपना जवाब सोच लेना। अगर आपका सही है तो और अच्छी बात है, गलत है तो उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि फिर हम आपको बता ही देंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने अपना जवाब ऑप्शन नंबर ए 79 ऑप्शन नंबर ए ये 79 दोस्तों दिया होगा। यही इसका सही जवाब है। संसद को अनुच्छेद 79 में रखा गया है। दोस्तों, ये अनुच्छेद जो 79 है बहुत ही थोड़ा सा हार्ड पड़ता है बोलने में, इसलिए बच्चे इसको भूल जाते हैं। दोस्तों, मैं इसको बोलने की और समझने की, याद करने की बिल्कुल आसान तरीका आपको बताने चल रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, कैसे इन चारों अनुच्छेदों को आप याद कर सकते हैं। देखो दोस्तों, आपने नाम तो कभी सुना ही होगा, सरला। क्या दोस्तों? सरला। सरला दोस्तों नाम आपने सुना होगा। देखो, से अगर आप बोलोगे, से होता है संसद, से आपका हो जाएगा संसद। रे से आपका होता है दोस्तों राज्यसभा, ये राज्यसभा हो जाएगा। और दोस्तों ले से होता है आपका लोकसभा, ले से आपका लोकसभा हो गया। अब दोस्तों, जो आप ये काउंटिंग करते हैं दोस्तों, तो इसे शुरू से करो। 79, इसके बाद क्या आता है 80, 81, मतलब 79, 80, 81। देखो दोस्तों, सीरियल वाइज है और सीरियल वाइज आपने नाम याद कर लिया, सरला। देखो, से संसद, रे से राज्यसभा और ले से लोकसभा। तो दोस्तों आपको क्या दिख रहा है? अगर आपको पूछेगा कि लोकसभा किस अनुच्छेद में है, तो दोस्तों आप थोड़ा सा इसमें चकरा जाते हैं कि लोकसभा 80 में है या 81 में है। अब आप एकदम से बता देंगे कि सर ला ले कब है, लास्ट में है। 79, 80 और 81, तो 81 पे क्या है, लोकसभा है। और 80 पे क्या है दोस्तों, राज्यसभा। और 79 पे क्या है दोस्तों, संसद है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये ट्रिक, ये तरीका आपकी बिल्कुल बढ़िया समझ में आया होगा। दोस्तों, इसमें जो आपका ये लोकसभा है, जो लोकसभा है दोस्तों, वो आपका निम्न सदन होता है और राज्यसभा आपका दोस्तों उच्च सदन होता है। ये यहाँ पर निम्न सदन होता है दोस्तों आपका लोकसभा, ये लोकसभा, और ये होता है आपका उच्च सदन, उच्च सदन, और ये होता है दोस्तों आपका निम्न सदन। ठीक है दोस्तों, जो राज्यसभा होता है ये बड़ा होता है, लोकसभा क्या होता है, मतलब छोटा होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। अगला सवाल, चलिए दोस्तों एक अनुच्छेद और बचा है इसमें, अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 जो है ये राष्ट्रपति की अक्षमादान शक्ति से दोस्तों संबंधित है। इसमें क्या आता है, राष्ट्रपति की अक्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति जो अक्षमादान कर सकता है दोस्तों, अगर किसी को मतलब उम्र कैद की सज़ा है तो राष्ट्रपति उसे उम्र कैद की सज़ा को माफ़ कर सकता है। अगर किसी को फांसी की सज़ा है तो राष्ट्रपति के पास अगर वो सिफारिश करे, राष्ट्रपति उसकी फांसी की सज़ा को भी माफ़ कर सकता है। दोस्तों, आप मुझे बताएंगे कि जो राज्य का राज्यपाल होता है दोस्तों, राज्य का जो राज्यपाल होता है उसकी समाधान शक्ति कौन से अनुच्छेद में है? राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति है दोस्तों, वो किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अपना अगला सवाल। भारतीय संविधान राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगती है
वो किस अनुच्छेद में है, मतलब राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया। दोस्तों मैं आपको 2-3 सेकंड का समय देता हूँ। इसका सही जवाब है दोस्तों अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया है दोस्तों। यह सवाल अभी तक कम से कम 20-25 बार ये परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है दोस्तों। हर एक साल ये सवाल पूछा जाता है 2 या 3 बार। एक साल में क्या पता कितनी परीक्षाएं होती हैं दोस्तों, लेकिन मैं इस सवाल को देखता हूँ 2 से 5 बार यह सवाल एक साल में पूछा गया है दोस्तों। यह सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों, अनुच्छेद 61 में। दोस्तों इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया सारे अनुच्छेद उसमें लेकर आऊँगा जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं, मात्र एक वीडियो में। तो दोस्तों उसका इंतज़ार कीजिएगा। अगर आपको अनुच्छेद के ऊपर वीडियो चाहिए दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। अब ये 3 ऑप्शन बचते हैं। ये जो अनुच्छेद 20 है ये किस अनुच्छेद में है दोस्तों, मतलब ये किससे संबंधित है, और अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है। दोस्तों अगर आपको अनुच्छेद 20 पूछे तो अनुच्छेद 20 अपराध से संबंधित है। किससे संबंधित है, अपराध से संबंधित है। अनुच्छेद 14 दोस्तों समानता का अधिकार। इसमें क्या है दोस्तों, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 19 दोस्तों इसमें है आपकी स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता प्रदान करता है दोस्तों अनुच्छेद 19 कितनी स्वतंत्रता प्रदान करता है, आपका सही जवाब होना चाहिए दोस्तों अनुच्छेद 19 6 स्वतंत्रता प्रदान करता है। चलिए दोस्तों उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। अगला सवाल देख लेते हैं अपना क्या है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था। दोस्तों अगर आप इस सवाल का जवाब दे देते हैं तो आप बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन हैं। चलिए आपका सही जवाब होगा दोस्तों 1939। 1939 में मुस्लिम लीग ने अपना मुक्ति दिवस मनाया था। दोस्तों मैक्सिमम बच्चे मुझे पता है 1906 पर यहाँ पर क्लिक कर रहे होंगे कि 1906 में मुक्ति दिवस मनाया होगा। दोस्तों 1906 में क्या हुआ था, 1914 देखो 1906 में दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। किसकी, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और 1907 में इसका पहला अधिवेशन हुआ दोस्तों कराची में। 1907 में क्या हुआ, उसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, कराची में। अब 1916 में क्या हुआ, 1916 में दोस्तों कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोस्तों एक साथ चली इस स्वतंत्रता संग्राम में। कांग्रेस में क्या दोस्तों गर्म दल और नरम दल भी एक हो गए, और कांग्रेस फिर एक हो गई और मुस्लिम लीग भी उसके साथ लग गई। उसने कहा कि आप भी संघर्ष करो, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। 1938 में क्या हुआ, 1938 में दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ पर कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बने। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बने दोस्तों। किस अधिवेशन में, ये दोस्तों हुआ हरिपुरा अधिवेशन में। 1938 में हुआ आपका हरिपुरा अधिवेशन 1938 में, और 1939 में हुआ आपका त्रिपुरा अधिवेशन। अगर आपसे पूछे त्रिपुरा अधिवेशन किस वर्ष हुआ तो आपका सही जवाब है 1939। अगर आपसे पूछे हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ, 1938 में। इसमें दोस्तों सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और दूसरी बार 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों जब 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ तो इसमें जो महात्मा गांधी जी थे उनके सपोर्टर थे पट्टाभी सीतारमैया। दोस्तों वो कुछ वोटों से हार गए थे और गांधी जी इसमें नाराज़ हो गए थे और यहाँ पर कांग्रेस में फूट पड़ गई थी। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने इसी कारण से यहाँ पर इस्तीफा दे दिया था। क्या किया दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था, किससे, कांग्रेस से। दोस्तों ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ दोस्तों कोई मामूली बातें नहीं है। इससे दोस्तों एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं आपसे कि किस अधिवेशन के बाद या किस अध्यक्षता के बाद सुभाष चंद्र बोस ने
कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। आपको दोस्तों घुमा घुमा कर सवाल पूछे जाते हैं। कब दे दिया था इस्तीफा? 1938 में। वह कौन सा अधिवेशन था? वह कहाँ हुआ? हरिपुर अधिवेशन था, त्रिपुरा अधिवेशन था। दोस्तों इसमें आपको फंसा कर रखता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे दोस्तों, आप एकदम सटीक जवाब दे देंगे। चलिए अगला सवाल दोस्तों, 1938, 1939 मैंने करवा दिया, 1916 को करवा दिया और 1906 भी करवा दिया। 1916 में दोस्तों एक घटना और हुई थी। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चला था। कौन सा आंदोलन? होम रूल लीग, जो दोस्तों चला गया था एनी बेसेंट के द्वारा। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। चलिए अगला सवाल, महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण दिया था। यह भी दोस्तों आपके लिए चैलेंजिंग सवाल है, अगर आप इस सवाल को कर पाते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपने अपना आंसर दिया होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। दोस्तों वाराणसी इसका सही जवाब है। जो बच्चे अपना आंसर चंपारण दे रहे हैं दोस्तों वो बिल्कुल गलत हैं। यहाँ पर गांधी जी ने अपना पहला क्या किया था दोस्तों? सत्याग्रह चलाया था। क्या चलाया था? सत्याग्रह चलाया था। चलिए दोस्तों अब क्या है, वाराणसी में क्या हुआ? पहला जनभाषण वाराणसी में दिया। पहला सत्याग्रह कहाँ चलाया? चंपारण में चलाया। दोस्तों चंपारण से काफ़ी सवाल आपसे पूछे जा चुके हैं परीक्षाओं में, अब वो पूछे नहीं जाएंगे। मुश्किल से एक आधा सवाल कभी कभी पूछ लिया, नहीं तो बच्चा जानता है गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया? चंपारण। चंपारण कहाँ है? बिहार में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला सवाल, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी। उम्मीद है दोस्तों आपने सही जवाब दिया होगा। ऑप्शन नंबर बी, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। पंजाबी भाषा का टैगोर माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण सिंह को पंजाबी भाषा का टैगोर माना जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों किसी भी परीक्षा में मैक्सिमम सवाल क्या होता है दोस्तों? दिवस के ऊपर एक या दो सवाल जरूर बनते हैं। हिंदी दिवस, इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। सितंबर का एक और इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, 16 सितंबर। 16 सितंबर को दोस्तों ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस। ओजोन को मापने की इकाई क्या है? ये कई बार सवाल पूछा गया है, जिसका सही जवाब है डाबसन। ओजोन की जो मोटाई है दोस्तों उसे किससे नापते हैं? डाबसन से मापा जाता है। इसकी क्या है? इकाई है। चलिए दोस्तों अगला सवाल, कथकली कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? दोस्तों जो जितने भी नृत्य हैं आपको सारे याद कर लेने हैं। परीक्षा में एक या दो नृत्य जरूर पूछा जाता है। जिसका सही जवाब है दोस्तों कथकली। ऑप्शन नंबर सी, केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला सवाल, धारा का मात्रक क्या है? दोस्तों ये बिल्कुल आसान सवाल है, सबसे आसान सवाल है ये। धारा का मात्रक एम्पियर है। धारा का मात्रक क्या है दोस्तों? धारा का मात्रक एम्पियर है। अगला सवाल दोस्तों ये आपका आखिरी सवाल है, और इस सवाल को बताने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको कोई क्यूरी है किसी भी टाइप की दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप क्या पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जो मैंने आपको सवाल दिए थे आज, ये कितने मुश्किल थे, कितने आसान थे, ये मॉडरेट लेवल के थे, ये कैसे सवाल थे दोस्तों, आपने इसमें से कितने मार्क्स किए हैं मुझे ज़रूर बताना दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों आखिरी सवाल देख लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर देना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? जिसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, द हेग में। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में,
तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए।